नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है और सुदर्शन बैच की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि सुदर्शन बैच जो है आप यहाँ पे 5 वैकेंसी देख रहे हो, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी होगी, वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल व्याख्याता, रीट। अब रीट प्री हो चुका है, मेंस आप समझ सकते हो जेल प्रहरी जो होने वाली है। और इस चीज का मैं पहले ही आप लोगों से जिक्र कर चुका हूं कि मार्च महीने के अंदर अपनी मेरी क्लासेस में डिस्टरबेंस चलेगा। पिछले 3 साल में कोई डिस्टरबेंस नहीं चला है, किसी तरह की अनियमितता नहीं रही है। सारी क्लासेस आप लोगों को यूट्यूब पर ही मिली है। आगे और अच्छी तरीके से मिल पाए उसके लिए कुछ प्रयास करने जरूरी होते हैं। तो मार्च महीने के अंदर आप लोगों के डिस्टरबेंस चलेगा। हो सकता है सप्ताह की कभी 3 ही क्लास दे पाऊं, 4 ही दे पाऊं। कोशिश यही करूंगा मैं कि सोमवार से शुक्रवार आपको प्रॉपर क्लास दे पाऊं, लेकिन समय काल परिस्थिति ये सभी मायने रखती है। तो यदि डिस्टरबेंस होता है तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, या क्लास जिस समय नहीं आई है, मान लीजिए 12 बजे, तो समझ लीजिए कि आज कहीं ना कहीं मैं व्यस्त हूं। एक तो होती है व्यस्तता और एक होती है व्यस्तता की अति। तो वो अति वाली श्रेणी में चल रहा हूं अभी। फिर भी कोशिश यही है कि आप लोगों की क्लास नियमित रहे। ठीक है, तो आप लोगों को इस चीज को समझना है, क्योंकि और भी बेहतर चीजें आप लोगों के लिए की जा रही है। तो उसके लिए थोड़ा सा जो है मेरी अभी की व्यस्तता बहुत जरूरी है। चलिए अब इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख महल और स्मारक। एक ये क्लास आ रही है, एक और आएगी। महल स्मारक टॉपिक भी सभी में कॉमन है। ठीक है, महल स्मारक यानी कि प्रमुख महल आ गए, पैलेसेस आ गए, और उसके अलावा फिर स्मारक आ गए। स्मारक में जैसे कि आगे अपन पढ़ेंगे छतरियां वगैरह पढ़ेंगे, हवेलियां भी पढ़ेंगे, है ना। ये सारी चीजें अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आज अपन जो है मुख्य महल पढ़ लेते हैं। कौन कौन से हैं, कैसे हैं। देखो, ज्यादा इन क्लासेस में मैं आप लोगों को ज्यादा स्टोरी की तरफ लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी स्टोरी है। माधो सिंह जी अब चले गए वहां पे अपने जो है जल पात्र लेके, तो उसके पीछे भी बहुत सारी स्टोरी है। हो सकता है कि आधे घंटे की क्लास उसी में पूरी हो जाए, लेकिन इसलिए मैं स्टोरी की तरफ लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि समय बचा है अपने पास में कम। तो उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे कि एग्जाम के अकॉर्डिंग स्टोरी वाली क्लासेस और शांति काल में कभी आप लोगों के लिए लेंगे, तो जिसमें आप लोगों को फुल कहानियां सुनाएंगे, फुल स्टोरी सुनाएंगे। ठीक है, अभी अपन चलेंगे एग्जाम अप्रोच के अनुसार। करना शुरू टाब्रो। देखो, यदि महल पढ़ा नहीं अपन राजस्थान में, तो सब पहला मैं कहूं महलों में महल पढ़ो नहीं तो सब पहला पढ़ो हवा महल। जहां दुर्गा में दुर्ग पढ़ो नहीं तो सब पहला पढ़ो चित्तौड़गढ़। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो महल तो हवा महल, बाकी सब महलिया। ऐसा कहा नहीं गया है, लेकिन महलों में महल है तो हवा महल है, क्योंकि हवा महल जो है ना वो विश्व पटल पे अपनी पहचान रखता है। ठीक है, और है कहां, जयपुर के अंदर। पहला बेसिक सा सवाल कहां है, जयपुर के अंदर। हवा महल क्यों कहते हैं, अंदर खड़े रहकर देख लो आप, इतनी जबरदस्त जन्नाटेदार हवा चलती है कि आप लोगों को मतलब मजा आ गया कि आ हा भैया यही है लीला लहर। ठीक है, तो हवा महल इसलिए, हवा महल एक ऐसी इमारत है जिसके बारे में कहा जाता है बिना नींव के खड़ी है। ये बिना नींव के खड़ी इमारत है, और इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह जी ने करवाया था अपने रानियों के लिए, महल की स्त्रियों के लिए। गणगौर की जो सवारी यहां से, तीज की जो सवारी यहां से निकलती थी, उसको देखने के लिए करवाया था। ठीक है, तो इसको देखने के लिए करवाया। यदि आप देखोगे तो ये यूं लगे कृष्ण भगवान के मुकुट के आकार की इसकी आकृति है। तो इसके बारे में जितनी डिटेल है, 5 मंजिला है ये, वैसे 5 मंजिला है, और इसकी मंजिलों को भी पूछा जाता है, इसलिए अपने इसकी एक ट्रिक यूज की है। जैसे मुझे पूछोगे तो मुझे डायरेक्ट याद है, ठीक है, लेकिन मैंने जो है इसकी एक ट्रिक यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंशन की है, ताकि आप लोगों के लिए 2 तरीके हो याद करने के। कभी भी कोई भी चीज करनी होती है, अपना टारगेट बड़ा हो, तो उसके लिए प्लान 2 होते हैं। प्लान ए सक्सेस नहीं हुआ तो प्लान बी एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो ये प्लान बी के तहत ट्रिक आती है। प्लान ए है आप लोगों को सीधा याद है, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा, इस तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से याद नहीं है तो फिर ट्रिक पे आएंगे अपन। देखो, बेसिक चीजें पहले पढ़ते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसका शिलालेख भी बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को बहुत बढ़िया चीजें मिल जाएगी। मतलब सब कहते हैं कि नई शिक्षा नीति के अंदर सर्वांगीण विकास पे ज्यादा जोर दिया गया। अपनी ये क्लास भी जो है ना आप लोगों को सर्वांगीण तैयार करती है, तो बस इसके अनुसार चलेंगे। देखो, सब पहला प्रश्न क्या बना था के है कटे, तो है कटे जयपुर के में। पर दूसरो प्रश्न बने कि निर्माण कौन करायो, के बनायो कौन, के मतलब इतना जबरदस्त है वो कि पूरे राजस्थान में प्रताप ही प्रताप करे। तो बनायो कौन है, सवाई प्रताप सिंह बनायो है 1799 में। कद बनायो, 1799 में। जब मैं मारवाड़ी बोलने पे आ जाऊं तो समझ लेना कि वहां से कोई ना कोई प्रश्न बनने वाला है। थान बतायो ना, एक रील में बतायो कि होगरा घड़ी जाए। देखो, हल्दी की सब्जी होगरा, बाजरी का सोगरा, ठीक है, मक्की की रोटी होती है,
चूल्हे में हमारे यहाँ पे तो मक्की के भी वो जो जैसे मोटी बन गई तो उसको सोगरे बोलते हैं, मक्की के सोगरे बना दो। हम यदि हिंदी भी बोले ना हमारे घर पे तो हम उसको मक्की के सोगरे, बाजरे के सोगरे ऐसे कह देते हैं, हम मारवाड़ी में के होगरा। ठीक है, तो सुनार का फेंका हुआ कचरा मास्टर की मजाक भी सवाल देके चली जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो मैंने आप लोगों को बताया था उस समय प्रश्न बन गए, अपने बातचीत करते करते ही एक मारदड़ी खेल बताया था, प्रश्न बन गया। तो ऐसी चीजों को हल्के में नहीं लेना कि हाँ स्किप कर देते गुरुजी बात कर रहे हैं, बात नहीं, वहां पे भी सवाल आएंगे। सुनार का फेंका हुआ कचरा, मास्टर की हुई मजाक आप लोगों को सवाल देकर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वास्तु का ध्यान रखना कि वास्तुकार जो है वो लालचंद उस्ता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि हवा महल का वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता था। मंजिलें कितनी है? 5 है। डायरेक्ट याद करो तो शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा। ठीक है, सबसे ऊपर वाली हवा मंदिर है। इनके आगे मंदिर जोड़ना है आप लोगों को, इनको क्या कहा गया? मंदिर जोड़ना है। इसके पीछे संग्रहालय भी बना हुआ है एक, मैं देख के आया हूँ सारी चीजें। हवा महल बहुत शानदार फोटो भी अपना, एक बार गए थे आईपीएल देखने गए तो फिर हवा महल वगैरह ये भी घूम के आया, राज मंदिर वगैरह सब। आजकल तो फिल्मी सितारे जितने हैं वो सारे जयपुर में, आईफा अवार्ड के चक्कर में सारे के सारे जयपुर के अंदर ही है। मेरी व्यस्तता थी तो मैं नहीं जा पाया, बाकी जो है बाकी सारे के सारे पहुंच गए। चलो कोई नहीं, व्यस्तता की अति है वो भी अच्छे के लिए। चलिए देखो ट्रिक, रवि सर पर हवा का असर है। यह ध्यान रखो, आप में मारवाड़ के मायने नहीं जादू टोना टोटका भूत पलीत वगैरह इन ज्यादा विश्वास करिया करे कि सर की क्लास नहीं आ रही, इसका मतलब कुछ ना कुछ चक्कर है। तो क्या रवि सर की क्लास नहीं आ रही, या मान लो कोई रवि सर है, रवि सर की क्लास नहीं आ रही, रवि सर के ऊपर हवा का असर है। यहां याद रख लियो, रवि सर पर हवा का असर है। अब ये जो ट्रिक मैंने बनाई है वो क्रम के अनुसार नहीं है, क्रम के अनुसार ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ट्रिक जो है इस तरीके से, तो देखो रवि यानी कि रतन विचित्र, ठीक है, 2 हो गए। सर यानी कि शरद मंदिर, ठीक है, फिर पर यानी कि प्रकाश मंदिर, और हवा यानी कि हवा मंदिर। तो मेरे हिसाब से तो डायरेक्ट याद रखियो तो भी ठीक रही ज्यादा, क्योंकि इतनी ट्रिका भी ज्यादा भी याद कौन रहे। तो शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा 2-4 बार अगर मंत्र जाप कर लो तो जपनाम बाबा जी की कृपा हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में डायरेक्ट याद नहीं रहे तो फिर जो है भूपा स्वामी की ये ट्रिक याद रख लेना। चलिए झरोखे जो है इसके अंदर 365 है और खिड़कियां जो है वो 953 है। इसलिए खिड़कियां ज्यादा होती है कि झरोखा यदि काउंट करोगे ना, ये पूरा जैसे कि एक झरोखा है और इसमें भी 3 खिड़कियां हो जाएगी, एक फ्रंट में 2 अगल बगल। तो इसलिए खिड़कियों की संख्या हमेशा ज्यादा होगी, झरोखों की संख्या उनपे कम होगी। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है कि 365 तो झरोखे हैं और खिड़कियां हैं 953। कृष्ण भगवान के मुकुट के आकार की ये दिखती है, कृष्ण भगवान के मुकुट के समान। यहां ध्यान रखियो, प्रश्न बने डायरेक्ट और भी प्रश्न बने जिको मैं बताऊं थाने शिलालेख के माए। ठीक है, थे शिलालेख हूं, डायरेक्ट लिख सको, एक बार स्क्रीनशॉट ले तो आगे बढ़ा। ठीक था ब्रो, स्क्रीनशॉट में फटाफट छेती रखियो, ढीला पड़ने की जरूरत है कौन। देखो हवा महल, ये हवा महल के बाहर वहीं लगा हुआ शिलालेख है। देखो बताया वही है कि निर्माण प्रताप सिंह जी ने करवाया 1799 में, लालचंद उस्ता की देखरेख में करवाया है, यानी वास्तुकार वो था। ठीक है, महाराजा द्वारा हवा महल जो अपने इष्ट देव कृष्ण के मुकुट के अनुरूप निर्मित करवाया गया और पिरामिड आकृति में बने इस 87 फीट। आयो प्रश्न, 87 फीट पूछ ले कि कितनी ऊंचाई है, तो 87 फीट ऊंचा, 5 मंजिला, भवन में छोटी छोटी 365 खिड़कियां। अब यहाँ पे खिड़कियां लिखा हुआ है, जबकि है एक्चुअली वो झरोखे। ठीक है एक्चुअली क्या झरोखे। खिड़कियां कितनी है यदि अपन देखें 953 है, झरोखे कितने 365 है। तो ये भी ध्यान रखना है भाई, यहाँ पे भी ये चीजें आ जाती है गलती से। तो इन मंजिलों को शरद मंदिर, रतन विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंजिलों के नाम पूछते हैं, ध्यान रखना। हवा महल के मुख्य द्वार को आनंद पौली तथा दूसरे द्वार को चंद्रपौली कहा जाता है। मुख्य जो द्वार है वो आनंद पौल है, पीछे वाला जो द्वार है उसे चंद्रपौल कहा जाता है। पौली लिखा है यानी पौल, ठीक है, ये कहा जाता है। अंदरूनी चौक में एक हौज है जिसमें फव्वारे लगे हैं और इसके दाहिनी और महाराजा का निजी कक्ष प्रताप मंदिर। अब यदि पूछ ले कि इसमें से प्रताप मंदिर के अंदर क्या है, तो इनका निजी कक्ष है तथा बाई और भोजनशाला स्थित है। हवा महल से सिटी पैलेस तक जाने का मार्ग था उस समय, जहां से राज परिवार की महिलाएं 30 गणगौर की सवारी देखने हवा महल आती थी। वहां से आती थी सीधी सिटी पैलेस से हवा महल आ जाती थी और हवा महल से जो है 30 गणगौर की सवारी देखी जाती थी। आई चीज में बताई था, आई चीज शिलालेख में बता दी। तो इन जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वे अलग नोट कर और बजे आगे बढ़ो। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। चलो टाबरो,
इब्जाला अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल भी कटे थान पूछ ले डायरेक्ट तो जयपुर में। कहा है? जयपुर। निर्माण किसने करवाया? तो सवाई राम सिंह जी ने करवाया। प्रारंभ राम सिंह जी ने करवाया और पूर्ण जो है माधो सिंह जी ने करवाया, ये ध्यान रखना। अब इसका जो उद्घाटन हुआ, उद्घाटन एडवर्ड ब्रैडफोर्ड द्वारा 1887 में किया गया। इसका भी शिलालेख अपन ने साथ में शामिल किया है, ठीक है, जिसमें और भी जानकारी है जिसको अपन देखेंगे। वास्तुकार पूछे तो स्टीफन जैकब। अब ये वास्तुकार वाला हमने आप लोगों को एक जीजीडी फैक्ट दिया था और अभी जैसे रिवीजन की क्लासेस चलाई थी अपने, अभी कौन सा एग्जाम हुआ है? रीट का, हाँ, तो उसमें चलाई थी, उसमें वास्तुकार वाले फैक्ट वगैरह सबको रिवाइज करवाया है। वास्तुकार सारे एक साथ दे रखे हैं। जीजीडी फैक्ट आप लोगों की समस्याओं को सीधा जो है बहुत कम कर देता है, ठीक है, तो वहां पे ये सारी करवाई हुई। इसकी खासियत क्या है? यहाँ पे मिस्र से लाई हुई एक मम्मी है जिसका नाम क्या था? तूतू, ठीक है। मिस्र से 2300 साल पुरानी एक मम्मी तूतू पड़ी है यहाँ पे। ये देखो, ये जो है इस अल्बर्ट हॉल के अंदर स्थित है। पूछ ले तो ध्यान रखना, 2300 साल पुरानी महिला, यानी कि मिस्र के अंदर जो ये होते थे अपने देखते ही है, ये द मम्मी वगैरह तो पिक्चरें भी बनी हुई है तो अपने देखी हुई है, तो ये यहाँ पे पड़ी है, ठीक है, अल्बर्ट हॉल, ठीक है। देखो ये महल जो है एसएस जैकब CIE साहब की निगरानी में। ये क्या अलग फॉन्ट अलग है यहाँ पे शिलालेख के अंदर, तो इसमें ज्यादा इतना दिमाग मत लगाना। देखो इसके अंदर जो नाम ध्यान रखना है, मीर तजम्मुल हुसैन सुपरवाइजर, लाला राम बख्श, शंकरलाल, छोटीलाल, मुसद्दिर, चंदर, तारा मिस्त्रियों की सहायता से, यानी कि ये नाम जो है वो ध्यान में रख लेना। ये कभी मिस्त्री पूछ ले, चंदर और तारा स्पेशल ध्यान रखना, चंदर तारा मिस्त्री, बाकी जो है ये सारे कारीगर थे यहाँ पे। महाराजाधिराज सवाई राम सिंह जी, बहादुर जी ऐसा, यानी इनको जो उपाधि देख रखी थी, प्रधानमंत्री ठाकुर फतेह सिंह जी के अधिकार में इसका निर्माण करवाया। महाराजाधिराज श्री माधव सिंह जी, माधव सिंह जी आपने यहाँ पे क्या किया? पूर्ण किया है, माधव सिंह जी। और यदि देखे काउंसिल प्रधान मेंबर राय बहादुर क्रांति चंद्र मुखर्जी, और ये ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये जो है नाम ये ध्यान में रख लेना आप, इनके अधीन जो है इसका निर्माण किया गया है अल्बर्ट हॉल का, ठीक है। अल्बर्ट हॉल पे अपने एक जीजीडी फैक्ट भी दिया है, उसको भी पढ़ते हैं अपन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, देखो वो है अल्बर्ट हॉल को था के स्क्रीनशॉट जीजीडी फैक्ट, ठीक है। जीजीडी फैक्ट हमने, यदि जीजीडी फैक्ट आ गया उसमें से, तो उसमें से सवाल बाहर नहीं जाएगा। देखो क्विक रिवीजन है, कहां? जयपुर में। निर्माण महाराजा राम सिंह द्वारा, अकाल राज कार्यों के द्वारा, और पूर्ण किसने करवाया? माधव सिंह जी ने। वास्तुकार कौन है? सर सैमुअल स्टीफन स्विंटन जैकब। मिस्त्री तारा और चंदर, और बाकी के नाम बता दिए आपको शिलालेख में। शैली इसकी इंडो सार्वजनिक शैली के अंदर ये बना हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका निर्माण प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड सप्तम के भारत आने की स्मृति में करवाया था, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। इस इमारत की नींव महाराजा राम सिंह जी के समय प्रिंस अल्बर्ट ने रखी थी, इसीलिए इसका नाम क्या है? अल्बर्ट हॉल। नाम अल्बर्ट हॉल क्यों? क्योंकि उस समय प्रिंस अल्बर्ट ने इसकी नींव रखी थी। वर्तमान में इसमें संग्रहालय संचालित है, जिसका उद्घाटन 1887 में गवर्नर जनरल एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने किया था, इसीलिए यह शिलालेख में यहाँ पे जिक्र भी है, ठीक है। चलिए, इस संग्रहालय में मिस्र से लाई गई तूतू नामक महिला की मम्मी रखी गई है, दैट्स ऑल। अल्बर्ट हॉल में आप लोगों को इससे ज्यादा नहीं पूछते, ठीक है। अल्बर्ट हॉल में यदि पूछते हैं तो यहीं से पूछते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट से। मुख्य जो महल है सारे अपन पढ़ लेंगे। प्रश्न 90% को लेकर चलते हैं अपन, 90% प्रश्न जो है बनने की संभावना यहीं से रहेगी, ठीक है। टाबरो आगे बढ़ा। इनके बाद आवे थारे चंद्र महल, ठीक है। क्यों महल है? चंद्र महल। इसमें भी 7 मंजिलें हैं। इसमें कितनी है? 7 है भी। कहा? ये भी जयपुर के अंदर। इसका निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह। भाई सवाई से जय सिंह जो जंतर मंतर वगैरह बनवाया नहीं भाई, ठीक है। इसी का उपनाम क्या है? सिटी पैलेस। इस चंद्र महल को ही क्या कहा जाता है? सिटी पैलेस। देखो सिटी पैलेस अलग अलग जगह होते हैं। सिटी पैलेस उदयपुर में भी है, सिटी पैलेस यहाँ पे भी, अलवर में भी है, सब जगह सिटी पैलेस मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो वहां पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। या आप उदयपुर चले जाओगे तो उसका महल, उसका नाम राजमहल मिलेगा, यहाँ पे जाओगे तो इसका चंद्र महल मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वास्तुकार कौन थे? विद्याधर चक्रवर्ती। मंजिलें कितनी है? 7 है, ठीक है। माधो सिंह जी द्वारा बनवाए गए 2 बड़े चांदी के पात्र यही रखे। अब ये बनाए क्यों थे? ये बनाए थे कि भाई ये अपने जब विदेश यात्रा पे गए थे, इंग्लैंड गए थे, तो वहां पे जो है ये पूरे प्लान के अंदर सारे अपने जो है जरूरत का सामान सब लेके गए, यहां तक कि एक गाय भी लेकर गए थे कि दूध भी जो है अपने यहाँ की गाय का पियेंगे। पात्र लेके गए थे बड़े बड़े, उसमें गंगा जल लेकर गए थे कि समुद्र पार का पानी कौन पिए, वहां पे जो है इतने मतलब अपने वहां का कुछ भी खाना पीना है नहीं, बहुत ही मतलब शालीन राजा था और अपने संस्कृति का पोषक था, तो अपने साथ में लेके। अब वहां पे जो है वहां की जो रानी थी
उसको बुरा नहीं लगे, तो टेक्निक भी बहुत काम में लेते थे, उसको बुरा नहीं लगे, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ स्टोरी, तो उसको बुरा नहीं लगे, वो कहे आप पानी भी वहां से लेकर आए हो, हमारे मेहमान हो, हमारे यहाँ का पानी भी नहीं पियोगे क्या? तो क्या, अरे रानी को कहा, अरे तू हमारी बेटी के समान है, और बेटी के समान है यानी कि हमारे यहाँ पे परंपरा है कि बेटी के वहां का खाते पीते नहीं है, इसलिए खुद के कुक वगैरह सब साथ में लेके गए थे, सामान खाना पकाने का, रसोई वगैरह सारा ही, गाय वगैरह सब, गाय लेकर चले गए दूध के लिए, तो फिर और तो क्या बताएं आपको। तो क्या ऐसा है, हमारे यहाँ पे परंपरा है कि बेटी के यहाँ का खाते नहीं है, नहीं तो बेटी के ऊपर पाप चढ़ता है, और मैं अपनी परंपरा को बहुत मानता हूं इसलिए मैं लेकर आया हूं। बाकी यह नहीं है कि मैं थारे रो पानी नहीं पीऊं या थारे देश रो पानी नहीं पीऊं, एड की बात कौन है, बात ये है। तो फिर वो भी राजी, अपने भी काम हो गया, मतलब ऐसे थे। फिर बाद में वो चांदी के बड़े बड़े पात्र करे क्या, तो फिर जो है उसको यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये ध्यान रखना, ये सिटी पैलेस के अंदर दो बड़े पात्र पड़े हैं। साज सज्जा का काम यहाँ पे एच मूलर द्वारा किया गया था। यदि अपन इसकी, ये देखो ये है आप लोगों के चंद्र महल, यदि अपन देखें इसकी 7 मंजिलों के नाम यहाँ लिखे हुए, आप लोगों को यदि दिखेंगे नहीं, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें यदि आप लिखोगे ना, तो इनके जो नाम है उसके आगे है निवास, जैसे कि सुख निवास, ठीक है, सुख निवास है। इसके अलावा अपने है रंग मंदिर, आप भी जो है इसे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मुझे पता है ये दिखेंगे नहीं यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है। फिर है आप लोगों के प्रीतम निवास, प्रीतम निवास। फिर है आप लोगों के छवि निवास, वो तो दिखे, पेन चेंज करूंगे, कैसी पेन दिखेगी ये दिखेगी, ठीक है। फिर है आप लोगों के श्रीनिवास, फिर है आप लोगों के मुकुट निवास, मुकुट मंदिर, मुकुट मंदिर। और फिर है यहां पे लिखा है आप लोगों के मुकुट महल, मुकुट मंदिर अलग है, मुकुट महल अलग है, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 मंजिल है इसकी, जो यहाँ पे आप लोगों के मेंशन है। अब ये आप लोगों को नहीं दिखेंगे इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा हो, तो मैं एक बार बोल के बता देता हूँ फिर से, ताकि आपके कमेंट करने की आवश्यकता नहीं। देखो मैं बोल के बता देता हूँ फिर, सुख निवास, रंग मंदिर, प्रीतम निवास, छवि निवास, श्रीनिवास, मुकुट मंदिर और मुकुट महल। इस तरीके से ये 7 मंजिल है इनकी, इनके नाम है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। हालांकि बहुत कम चांस है कि इनके नाम पूछे जाए, लेकिन फिर भी नोट डाउन किए हुए हो, अपने पास में असला सारा मौजूद हो, तो फिर युद्ध की परवाह नहीं होती, ठीक है। अपने पास में अस्त्र शस्त्र सेना सब कुछ उपलब्ध है, मौजूद है, तो फिर अपने को किसी बात की चिंता नहीं है, इसलिए लिख कर रखो। देखो ये है वो चांदी के बड़े बड़े पात्र, देखो पाड़े आदमी उबे हैं, कितना बड़ो पात्र है, कितना बड़ा पात्र। ऐसे 2 पात्र पड़े हैं चांदी के, अभी भी वहां पे पड़ जाते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे और मुबारक महल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी कहाँ है, जयपुर, और जयपुर के अंदर सिटी पैलेस के अंदर ही एक तरफ बना हुआ है मुबारक महल, सिटी पैलेस के अंदर ही बना हुआ है। देखो मुबारक महल 2 जगह है, एक तो यहां है, एक टॉक के अंदर है, टॉक के अंदर भी मुबारक महल है, एक ये है जो ये यहाँ पे सिटी पैलेस के अंदर बना हुआ है, ठीक है। ये भी 2 मंजिला है और राजपूत मुगल यूरोपियन शैली के अंदर बना हुआ ये महल है। सिटी पैलेस में अन्य और भी निर्माण है, जैसे सिटी पैलेस में और क्या है, गोविंद देव जी मंदिर है, घंटाघर है, सिले खाना है, मयूर द्वार है, जय निवास उद्यान है, ये सारे भी कहाँ है, सिटी पैलेस के अंदर ही बने हुए हैं। जो जयपुर का सिटी पैलेस है वहीं पे ये मुबारक महल भी बना हुआ है। और मुबारक महल आप लोगों के टॉक में भी फिर से बता रहा हूं, ताकि कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, ठीक है। अब ले स्क्रीनशॉट, एक तो टॉक में सुनहरी कोठी और एक मुबारक महल, 2 बहुत बड़ी प्रसिद्ध चीजें हैं वहां की, ठीक है टाबरो, बढ़ो आगे। अब देखो वो है जल महल, ये जल महल भी कहाँ है, आज लगभग आपके जयपुर के ही चल रहे हैं, जयपुर में बहुत सारे हैं। अब इसका निर्माण भी सवाई जयसिंह ने करवाया। इसका निर्माण करवाया क्यों, क्योंकि सवाई जयसिंह ने जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम राजा कह सकते हो आप सवाई जयसिंह ही हुआ। अश्वमेध यज्ञ में यह होता था कि एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और उसके पीछे चलती थी सेना, ठीक है। वो घोड़ा जहां जहां तक जाता था तो वहां तक जो है उनकी
सेना का मतलब उनके राज्य का अधिकार हो जाता था। फिर उनके घोड़े को जो रोकता उससे इस राजा का युद्ध होता, जिस घोड़े से मतलब जिस घोड़े को छोड़ा गया। अश्वमेध यज्ञ इसलिए भी लोग कम करवाते थे, एक तो देखो पुनः युद्ध करना पड़ा, दूसरी बात यह है कि अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध करना यानी कि उसके बाद में उस अश्व की बलि दी जाती थी हवन कुंड के अंदर। ये है एक कड़वा सत्य। तो इसलिए अश्वमेध यज्ञ कई राजा नहीं भी करते थे। एक तो दूसरा यह है कि जो रोकेगा उससे युद्ध भी करना पड़ता था। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उसके बाद में अश्वमेध यज्ञ के बाद में अपनी रानियों के साथ अवव्रत स्नान करना था इन्हें। अवव्रत यानी ढका हुआ स्नान, चारों तरफ से ढका हुआ होना चाहिए था और ऐसा स्नान करना था। उसके लिए स्पेशल इन्होंने महल बनवाया था जिसका नाम है जल महल। कुंभाणी राजपूतों ने रोका था घोड़े को। स्थान जयपुर और मानसागर जेल में। निर्माण जो है सवाई जयसिंह द्वारा है और ये 2 मंजिला वर्गाकार महल है जिसे सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ के बाद अवव्रत स्नान करने हेतु बनवाया था। ठीक है, और अभी जो है टूरिस्ट पैलेस बहुत जबरदस्त है यहाँ पे। ये जल महल जो है देखने के लिए बहुत लोग जाते हैं। मानसागर झील के अंदर है, जयपुर के अंदर। क्यों निर्माण हुआ था ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब ले स्क्रीनशॉट। ठीक ठाक, आगे बढ़ो। देखो अब चला आपा सामोद महल। देखो पहला बीच में कुछ समय के लिए जयपुर ग्रामीण जिले के अंदर चला गया था, फिर लौटकर ये जयपुर के अंदर आ गया है जो चौमू के पास है। अब देखो कोई नए स्टूडेंट हो गए तो सर के महल के पहिए लगे हुए थे, चलता था क्या? जयपुर ग्रामीण में चला गया फिर जयपुर में आ गया। महल के पहिए नहीं है लेकिन अपने जो है जिलों के पहिए लगा दिए थे सरकारों ने, तो फिर जयपुर ग्रामीण बना था, फिर वापस जयपुर जिला बन गया है। तो फिर जयपुर ग्रामीण में पढ़ते थे चौमू के समीप है इसलिए, फिर बाद में वापस जयपुर में पढ़ने लगे। इसका निर्माण किसने करवाया? बिहारी दास ने करवाया है। और इसमें शीश महल बना हुआ है। शीश यानी शीशा, शीशा यानी कांच, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, दर्पण धाम के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, दर्पण धाम का निर्माण इसके अंदर शिव सिंह ने करवाया था। जो शीश महल बना हुआ है जहाँ कांच ही कांच है सारे के सारे, दर्पण धाम जिसे बोलते हैं, उसका निर्माण जो है इसमें शिव सिंह जी ने करवाया था। ठीक है, इसके सुल्तान महल में शिकार के दृश्य दर्शाए गए हैं। एक अंदर बना हुआ है सुल्तान महल, उसके अंदर शिकार के दृश्य यहाँ पे दर्शाए गए हैं जो अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सामोद महल अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, एक और सिसोदिया रानी का महल है। मेरी दृष्टि में ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि अपन सिसोदिया रानी के महल को पढ़े और अपन ध्यान दें तो अपन ये देखते हैं कि सिसोदिया वंश का जो शासन हुआ है वो कहां हुआ है? मेवाड़ के अंदर। गुहिल कह दो, चाहे सिसोदिया कह दो, चाहे अपने राणा कह दो, चाहे रावल कह दो, वो सारे के सारे कहां हुए हैं? मेवाड़ के अंदर। तो सिसोदिया रानियां कहां की होगी? मेवाड़ की होगी। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को देखो एक बार बताया था, आप लोगों को ध्यान देने वाली चीज है कि भाटी वंश की कोई रानी है, राजकुमारी है, वो चाहे कहीं भी चली जाएगी शादी करके, वो भटियानी रानी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भटियानी। हड्डा वंश की कोई है जैसे कि हडोती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ी, है जो हडोती वाला क्षेत्र है कोटा संभाग वाला, हड्डावंशी चौहान थे। हड्डा वंश की जो रानियां हैं वो कहीं भी शादी करके चली जाए वो हाडी रानी कहलाएगी। अब स्टूडेंट के अंदर सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि वो इस बात को समझते नहीं है। वो सिर्फ उनके दिमाग में एक संकीर्ण स्टडी का एक मैटर थोड़ा सा जमा हुआ है कि हाडी रानी कह दियो यानी कि जो शीश कटाया हुआ है हाडी रानी है। अरे राणा सांगा की पत्नी वो भी हाडी रानी थी। हाडा वंश की कोई राजकुमारी वो हाडी रानी है। ठीक है, भाटी वंश की कोई राजकुमारी है वो भटियानी है, और सिसोदिया वंश की कोई राजकुमारी है वो सिसोदिया रानी है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ये बेसिक चीजें होती है। ये कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो गया तो आप लोगों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। नहीं तो फिर आप क्या है बिन बात के अड़ोगे कहीं जाके, और फिर बाद में जो है आप लोगों को फिर पछतावा होगा कि हमने जो है ढंग से नहीं पढ़ा। क्या यार, फिर हमको पढ़ाने वाला कोई ढंग का नहीं मिला जिसने हमें बताया तक नहीं कि हाडी रानी है। हम तो यही समझते हैं हाडी रानी सिर्फ सेल कवर को कहा जाता है जिसने जो है सेनानी यानी कि अपनी निशानी दे दी थी, शीश काट कर दे दी थी। ठीक है, तो वो हाडी रानी नहीं है, पर जानते हैं इसलिए क्योंकि उनका योगदान बहुत बड़ा है इतिहास के अंदर। और कहानियां जो हमने पढ़ी है वो सिर्फ हाडी रानी सेल कवर की पढ़ी है। तो ये कहते हैं, आप लोगों को पूछते हैं कि आप लोगों ने जो इतिहास में पढ़ा है कि अपने शीश काट कर देने वाली जो है सेनानी के रूप में यानी निशानी के रूप में वो हाडी रानी कौन सी है, तो वो सेल कवर है। इसके अलावा जितनी राजकुमारियां हड्डा वंश की हुई है वो भी हाडी रानी कहलाती है। वैसे ही ये सिसोदिया रानी है। मैं पॉइंट इस पे इसलिए आ रहा हूं, ये चीजें इसलिए बताइए आप लोगों को कि सिसोदिया रानी का जो महल है ना वो आपको पढ़ना है अब जयपुर में, क्योंकि वो सिसोदिया रानी है वो यहां पे आई है शादी करके,
इसलिए जो है यहाँ पे महल बनाया, उस महल का नाम ही रख दिया सिसोदिया रानी का महल, और वहीं पे सिसोदिया रानी बाग भी है। तो निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया है, और मेवाड़ी रानी चंद्रकुरी के लिए निर्माण करवाया है। ठीक है, देबारी समझौता आप लोगों को मैंने इतिहास में पढ़ा रखा है, ये उसी से रिलेटेड है, तो इसलिए ये चीज को इस तरीके से ध्यान में रखना है। देखो इनका जो है शिलालेख है, सिसोदिया रानी बाग बना हुआ है। ये महल एवं बाग महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1699 से 1743 ईस्वी तक जिनका इनका शासन रहा था उस समय करवाया है। इनकी पत्नी चंद्र कुंवर ने बनवाया था, जो उदयपुर की राजकुमारी थी। इस विवाह की शर्तों के अनुसार इन्हें पटरानी या प्रधान रानी का दर्जा प्राप्त था। कहते हैं कि इस महल में महाराज कुमार माधो सिंह का जन्म हुआ था, जो 1750 में जयपुर के राजा हुए थे। और ये सारा का सारा जो है चीज किससे लिंक करता है? ये देबारी समझौते से लिंक करता है, जो मैंने आप लोगों को इतिहास में कई बार पढ़ा रखा है। ठीक है, तो ये सारा इतिहास देखो राजस्थान जी के मैंने पूरा का पूरा पढ़ा रखा है। कई बच्चे जो अभी भी कहते हैं गुरुजी पहले ऊर्जा करवा दो, पहले खनिज करवा दो, ये करवा दो, टाबर में सारा ही पढ़ा रखे हुए। तो और एक एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार करवा रखा है, अलग 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 तरीके से। तो आप लोगों को करवा रखी है, आप लोगों को जरूरत महसूस होती है पहले की, तो आप उसे देखें कि गुरुजी पहले वो करा दो। अरे भैया करवा रखा है, देखो तुझे मैंने जितनी क्लासेस दी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी राजस्थान जीके की, उतनी कहीं भी आप लोगों को नहीं मिलेगी। और पूरे पूरे नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, पूरे आप लोगों के एग्जाम अप्रोच के अनुसार आप लोग देखो मैंने करवा रखा है। ये तो ठीक है, मैं वापस से डिस्क्रिप्टिव कोर्स करवाना नहीं, मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही चला सकता था कि आओ भैया ऑब्जेक्टिव में ज्यादा व्यूज आते हैं, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, मैं चला सकता था। डिस्क्रिप्टिव इसलिए चला रहा हूं क्योंकि बच्चों को इस समय डिस्क्रिप्टिव अध्ययन की जरूरत होती है, ऑब्जेक्टिव अध्ययन की जरूरत उनको एग्जाम के पास में होती है। जब डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे नहीं तो ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट जो है वो क्यों कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए जो है डिस्क्रिप्टिव में रेगुलर चलाता हूं क्लासेस। तो ये है, दैट्स व्हाई। तो यहां पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये चीजें इस तरीके से हैं। ले स्क्रीनशॉट। ठीक है टाबरो, तो आज की क्लास में इतो ही। और ये देखो सगली चीजें ध्यान दे दी। अब देखो थर्ड ग्रेड की डेट भी आएगी जनवरी 2026 में। तो आपने जैसे ये महल वाला टॉपिक पढ़ा, फिर इसके बाद में महल के शायद 2 टेस्ट है इसके अंदर, और उसमें भी व्याख्या है। टेस्ट 2 व्यू सॉल्यूशन सबमिट करो, व्यू सॉल्यूशन में जाओ, व्याख्या मिले, व्याख्या में कई सारे नए तथ्य भी मिलेंगे, उनको भी नोट डाउन करो। सेकंड ग्रेड की दे रखी है, स्कूल लेक्चरर की दे रखी है, कॉम्बो में डील करना, उसमें और भी आप लोगों को फायदा है। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी और पटवार ये दे रखी है। आप देखो जो सेकंड ग्रेड एसएसटी वाले कह रहे हैं सर हमारे लिए भी आप लोग दे दो, रुक जाओ 10-15 दिन रुक जाओ, आपको ढंग से व्यवस्थित तरीके से देंगे, आप लोगों को भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देंगे, थोड़े से रुक जाओ। मैं कह रहा हूं व्यस्तता की अभी चल रही है अति, तो अति में इतना ही संभव हो पाता है। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाओ ताकि क्लास कभी आती है नहीं आए, कभी नहीं आ पाए तो आप लोग सूचित रहो, आप लोगों को जो है सूचना समय पे और सही तरीके से मिल जाए। लेकिन ध्यान रखना बहुत सारे ऐसे ग्रुप बन रखे हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, फैन पेज है चाहे जिन्होंने बना दिए कि हाँ हमसे भी स्टूडेंट जो है इनके नाम से जुड़ जाए कर जाए। तो अपने टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल की पहचान है कि उस पर 3 लाख से अधिक विद्यार्थी जुड़े, 3,08,000 से अधिक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। और एक और टेलीग्राम चैनल है अपना जीजीडी एजू हब, उस पे 35,000 से अधिक विद्यार्थी जुड़े। वहां पे जीजीडी फैक्ट मिलते हैं आप लोगों को, जीजीडी फैक्ट प्रो मिलते हैं। प्रो में क्या होता है कि अब उनसे उस फैक्ट से बनने वाले 2-3 और क्वेश्चन भी हम उसके साथ नहीं देते हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रश्न उस फैक्ट में से बनेगा तो उन क्वेश्चन में से बनेगा, इसलिए उनको मिस नहीं करना है। बहुत ही जबरदस्त चीज है। और जीजीडी फैक्ट की होड़ कहीं कोई नहीं है, आप लोगों को सीधे एग्जाम में सवाल मिलेंगे। और ऐसी मुहिम है जो निःशुल्क तो है ही, अनवरत चल रही है। 500 फैक्ट तो हम दे चुके, यानी कि 500 दिन तो हमारी मुहिम ये चली है। 500 दिन यानी कि 1 साल से तो ज्यादा हो गया, 1.5 साल से भी ज्यादा। 500 फैक्ट के अलावा जीजीडी फैक्ट प्रो भी अब तो 35-40 दे दिए, यानी कि अनवरत चलने वाली मुहिम है। बताओ निःशुल्क रूप से आप लोगों को नियमित अध्ययन के लिए और क्या चाहिए, यही तो है जीजीडी और आप लोगों का विश्वास। तो साथियों अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।